Your second mock test, जी सर. and what we are expecting a kind of flow, a kind of observation, and whatever feedback been given to you in last mock. Yes sir. Why all these things you haven't upgraded and updated in you? Sir, I will work upon it now again. When you have already, I think 20 days has gone. Yes sir. सर थोड़ा सा फैमिली बेबी के साथ थोड़ी उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो सर उस पर टाइम नहीं निकल पाई थोड़ा सा. Your flow, that should be up to the mark ओके सर. while you are answering. ओके सर. Second thing is that when you are answering, doesn't you are observing all the aspects of that questions that required. Thought it, ओके सर. then answer it. ओके सर. वो चीज़ें चाहिए. ठीक है सर. और जैसे कुछ क्वेश्चंस थे, हमने इस बार आपसे वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे थे जैसे नॉर्मल होता है. जी सर. और ये हम आप लोगों को पहले बताते हैं कि हम एक तरह से उस सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जहां आप उलझो, जी सर. जहां आप एकदम, और वही उलझने से उभरने वाली क्षमता आपके पास आनी चाहिए. जी सर. तो कुछ क्वेश्चंस थे जो जानबूझ के पूछे गए थे, सो दैट वी कैन चेक योर पेशेंस, योर ऑब्जर्वेशन इवन इन टफ टाइम. जब मुश्किलात होते हैं तो तब हमारा कूल माइंड काम कर रहा है, वही हम आपके अंदर वो परखना चाहते थे. क्वेश्चंस था आपको कि रूल एंड हैबिट्स, क्योंकि आप ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा रहे हैं जी. तो आप जानते हैं कि नियम पहले दिन से, नियम के बेसिस पर जो है आदतें विकसित करनी होती, जी सर. परंतु नियम पहले लगाने से आदत नहीं आ सकती है. तो आदत ऑलरेडी बच्चे के पास है, हाँ जी. आपको उसे क्या करना पड़ता है, मोल्ड करना पड़ेगा, बदलना पड़ता है. जी सर. उसे उस एनवायरनमेंट के लायक बनाना जी पड़ता है. सर. जब आप अधिकारी बनेंगे, फिर मेरा क्वेश्चन ये था कि आप अधिकारी बन गए हैं, वहाँ पर बहुत सारे अपराधी हैं, बहुत सारे ये हैं, सो व्हाट यू, रूल तो पहले से है. जी तो सर. एक नए अधिकारी आने के बाद रूल वही है. जी सर. अधिकारी आने के बाद क्या बदल सकता है, उसका तरीका समस्याओं को सॉल्व करने. जी सर. सो दैट आई एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप क्या बताते हैं मुझे कि आप ऐसे टफ जगह जाने पर वही अधिकारी पहले से रूल के साथ में काम कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं फिर. तो वो नया चीज़ दिखना चाहिए था आपके जवाब में, है. अच्छा, ये क्वेश्चन था कि आप वीआईपी का कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज कराना है, पैसा नहीं है, बजट पास में पास होगा तो क्या होगा. तो आपको पैसा तो बजट नहीं, सरकार का अपनी जेब से नहीं लगाना आपने. सो आपको मैनेज क्या करना था, आप जिन भी पार्टियों से जो है वो काम करवाते उनको बाद में पे आउट देने के लिए जो है बात होती कि आपका पेमेंट इतने दिन, सरकारी में यही होता है कि आप जो है इतना कुर्सियों का यहाँ अरेंजमेंट कर दीजिए, इतना ये कर दीजिए, चूंकि सरकारी काम है तो पैसा हर हाल में रिलीज होना है. जी जी. तो आपने वही तो अरेंजमेंट करना था. आप कह रहे हैं कि मैं लोकल लोगों को बोलूँगा, वो करूँगा, वो मुझे एक क्लैरिटी से मुझे समझ नहीं नहीं तो क्लैरिटी तो आपको देनी थी ना. जी जी जी. यहीं से तो आपका एक मैनेजमेंट स्किल दिख रहा है. जी. अच्छा, उसके बाद था कि इसमें ये था कि आपको क्यों लें, जैसे क्वेश्चन ही आ रहा है बार बार कि क्यों लें आपको. जी सर. पहले से समस्या है, पहले के अधिकारी भी यही बात कर रहे हैं, आप क्या करेंगे. तो आप उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में अपना एक नया रोल क्रिएट कीजिए. ओके सर. आप अगर जो है चली चलाई बातों को लेकर के आ रहे हैं जी तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आप कुछ खास करने वाले जी. जो आपके हैबिट के हिसाब से हैं, जो आपकी मॉरलिटी के हिसाब से, जो आपके इथिक्स के हिसाब से, जो हमारे राज्य की ज़रूरत है, आप उनको बेस बना करके कुछ कॉन्क्रीट चीज़ें दिखाइए. वहाँ से लगेगा कि इस कैंडिडेट के पास कुछ समाधान हो सकता है. ठीक है सर. ये जरूरी नहीं कि कोई लिखे लिखाए क्वेश्चन हैं. जी सर. दैट इज़ योर पर्सनैलिटी आस्पेक्ट कि आप ऐसा भी चीज़ को एनालिसिस कर सकते हैं. जी. वही वाली बात है कि आदतें बढ़िया भी विकसित की जा सकती हैं और ख़राब भी. जी. वो आपको करना था. तो फैक्चुअल के अलावा इस पार्ट पे भी जाना है आपको. ठीक है, ओके बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सर. देखिए, स्पष्ट बोलो तो मुझे कॉन्फिडेंस की कमी लगी है, नॉलेज भी कम लग रही है. इन दोनों पे तो आपको काम करना ही पड़ेगा. यू हैव टू गेन गुड नॉलेज, ठीक है. वट एवर इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल, एनालिटिकल, स्टैटिस्टिकल, वट एवर अवेलेबल, वो आपको गेन करनी पड़ेगी. ठीक है सर. कॉन्फिडेंस की कमी, एक तो मुझे क्या लग रहा है आपका मुंह भी सूख रहा है शायद.
हाँ सर, अभी बोलते प्यास हुए। लग रही है हाँ। मुझे जी। तो जब भी आप एंटर करने इंटरव्यू आपको 5-10 मिनट बाद है तो थोड़ा पानी पी लिया जी करें, जी 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 सर। ठीक है, वहाँ के लिए बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ भी पी सकते यहाँ भी हैं। पी सकते हैं, मैं तो पूछा था आपसे, जी 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 है ना, क्योंकि मुझे लग रहा था आपका मुंह सूख रहा है। जी जी जी। और आपका जो ये हैंड मूवमेंट बहुत ज़्यादा आप मूव क्यों कर रहे थे, तो वो लो कॉन्फिडेंस दिखाता है। इसको ज़्यादा मूव मत करिए, एक पोजीशन में रखिए बस। ठीक है हाँ, सर। जैसे अभी यार रखा बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक। आपका यूं था हाथ, तो अब कंटिन्यूसली मूव हो रहा था। आप खुजली जैसा, मतलब जैसे खुजली नहीं करते नहीं हैं ना सर, हथेली थोड़ा सा में, नर्वसनेस की वजह हाँ से वो जाता है नर्वस कि वो वो साफ क्वेश्चन। पता चल जाता जी है। जी ये सर। नहीं दिखाना है आपने, ठीक ये है नहीं, सर। ये चीज़ें नहीं दिखानी है वहाँ। ठीक है सर, ठीक है सर। यू भी रख सकते हैं हाँ लाइक। ऐसे रखिए, या जैसे ये भी अच्छा था, ये ऐसे ऐसे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रख लीजिए, ठीक है सर। है ना। लेकिन थोड़ा बहुत हिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो जी। नेचुरल है। जी। लेकिन कंटिन्यूसली ऐसे करें तो हाँ, इट नहीं नहीं लुक्स सर, लाइक मैं यू आर उस पे- वेरी मैं नर्वस। उस पे करूँगी वो। वो पता जी चल सर, रहा था जी साहब। सर जी सर। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। और दूसरा जो सवाल मैंने क्या पूछे थे आपसे, घोस्ट टीचर वाला, घोस्ट टीचर आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड में काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं ये लोग। ओके सर। आप क्या कर सकते थे, आप देखिए सिंपल सी चीज़ है, आप बायोमेट्रिक वहाँ अप्लाई कर दीजिए, सीसीटीवी लगवा दीजिए, है ना। जी और सर। एक स्ट्रिक्ट रूल ये कर दीजिए कि नो वर्क नो पे। ओके सीसीटीवी बायोमेट्रिक लगाने के बाद नो वर्क नो पे, अपने आप जाएगा वो दौड़ के ओके सर। काम करने। वो क्या सारे टीचर अलर्ट हो जाएंगे आपको। क्यों सरकारी स्कूलों में आपने सुना होगा या कॉलेजेस में बायोमेट्रिक का विरोध क्यों करते हैं टीचर? जी सर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज उसमें वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, दैट्स व्हाई। वही ना, जी तो सर। दैट्स व्हाई। जी सर। अनदर क्वेश्चन वाज क्वाड सॉरी, ओके जी सर। क्वाड का आपको पता नहीं है कि कौन कौन उसमें मेंबर है? इतना फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया आजकल में बहुत सब ज़्यादा होता है। न्यूज़ में नहीं जी, है। जी। तो उसको हम सैनिक नहीं बना सकते। द वेरी फर्स्ट रीज़न इज ऑलरेडी चाइना उसको एशियन नाटो मानता है, नेटो। ओके तो अगर हम उसको सैनिक में कन्वर्ट कर देते हैं तो टेंशन्स और बढ़ जाएंगी। ऑलरेडी टेंशन्स हमारे और चाइना के बीच हैं। ओके तो हम दूसरे जैसे अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत कर सकते हैं अमेरिका वगैरह के साथ, रशिया के साथ, और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ। उन चीज़ों से हम सर, एक क्वेश्चन था, टैकल जैसे कर सकते अभी हैं। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है ट्रम्प, वो वेनेजुला फिर ग्रीनलैंड, इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो इंडिया पे जो बाकी की जो ऑपोजिशन पार्टी है वो कह रही है कि इंडिया चुप क्यों है, वो अमेरिका के खिलाफ खुल के क्यों नहीं बोल रहा है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है तो मुझे सर कैसे हैंडल करना चाहिए इसे? देखिए अमेरिका की इंडिया की शुरू से पॉलिसी क्या रही है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रिस्पांस नहीं देना है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के शांत भाव से स्थिति को पूरी तरह समझने के बाद हमें रिस्पांस देना है ना, किसी भी मैटर में। जी सर। तो इस मैटर में देखिए, अगर वो जो आपका था वहाँ के प्रेसिडेंट वेनेजुएला के, जी सर। मधुर तो उनका मारो तो क्या नाम था, मधुरा हुआ है। मदुरो, हाँ। जी सर। तो उनका जो हिस्ट्री रही है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल रही है, जी सर। ठीक है। जी सर। उन्होंने बहुत लोगों को मरवाया भी है, कई थोड़ा सा उनके लिंकेज भी रहे हैं इससे, ड्रग्स वगैरह से। तो इंडिया एकदम से उनका पक्ष भी नहीं ले सकता, और अमेरिका ऑलरेडी हमसे नाराज़ है, हम अमेरिका का भी पक्ष नहीं ले सकते। तो हमने सिर्फ यही कहा कि हर स्थिति का शांतिपूर्वक समाधान निकलना चाहिए, काम बंदूक से ना होकर, टेंशन से ना होकर, वायलेंस से ना होकर, डिप्लोमेसी से होना चाहिए, बैठ के मिल के बात होनी चाहिए। तो इंडिया का हमेशा यही स्टैंड रहा है। चाहे आप रशिया यूक्रेन की बात कर लीजिए, वहाँ भी हम यही कहते हैं हमेशा, यस सर। you have to work, you have to sit and take out a solution within a diplomatic way, and the same stance इंडिया का उसमें भी है कि भाई इस तरह, ऑल्दो ये गलत है, इंडिया ने ऐसा ऑल्दो डायरेक्टली नहीं कहा है, लेकिन ये गलत तो है ही ना, किसी प्रेसिडेंट को आपने वहाँ से उठा जी सर। तो इंडिया अगर उसका प्रेसिडेंट का वहाँ के प्रेसिडेंट, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट का पक्ष लेता तो वो भी एक गलत स्टैंड जाता कि भाई आप कैसे ऐसे व्यक्ति का पक्ष ले रहे हैं जिसने इतना सारा अत्याचार किया और ये सब किया। जी सर। और फिर हम इसको भी नाराज़ नहीं कर सकते थे अपने ट्रम्प साहब को, वो ऑलरेडी हम पे 50% से ज़्यादा टैरिफ लगा चुके जी हैं, सर। और आगे भी धमकी दे रहे हैं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो इंडिया ने चुप रहना ही ठीक समझा है, ओके सर, ठीक है सर। यानी एक न्यूट्रल वे रखा हमने। हम ना हाँ बोलेंगे, हम ना बोलेंगे, हम चुप हैं बस। ठीक है सर। वी आर जस्ट, यू कैन से दैट वी आर, इंडिया इज सिंपली ऑब्जर्विंग द थिंग्स। ऊँट किस करवट बैठता है, लाइक समथिंग लाइक दैट। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। लीजिए सर। हाँ, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे जैसे उसमें ना, जी सर।
एक तो आपका जो ये यूएसए वाला मैंने पूछा था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से एग्जिट हो गया है ना, जी सर। तो उसमें जैसे आपने कहा था इंडिया का अकेले ये इनिशिएटिव है। इसमें इंडिया, पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया और फ्रांस ने मिलके ये इनिशिएट हाँ जी, लिया था, जी सर, ठीक है, जी सर, जी सर। 2015 जी सर, में जी सर। COP21 में, ठीक है। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर अमेरिका उससे अलग हुआ तो उसने तो कुछ तो कारण बताए होंगे ना, तो वो चीज़ है, आप उसको सेंट्रल में रखना था, वो चीज़ें हैं जैसा, क्योंकि अमेरिका की क्या है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है ना, जो कि इंडिया का भी है, तो वो कहता है कि भाई हमारा ये नहीं है कि ये उससे इसलिए एग्जिट हो गया क्योंकि वो उसके जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन है उसके बीच में आता है। अगर वो ऐसा ही होता तो पहले ही क्यों उसमें वो होता है ना। तो कारण जो है जो अमेरिका के पर्सपेक्टिव से है, तो वो आपने बताने थे उसमें, ठीक है। बाकी इसमें दूसरा मेरा यूथेनेशिया से जो क्वेश्चन था, इच्छा मृत्यु से, है ना, तो मैं उसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा था कि कहाँ से इंडिया में इस पे बहस शुरू होती। तो 1994 से जो है इसमें आर्टिकल 21 को लेकर इसमें बात होती है, जो आपने बताया ना जी सर। कि हाँ, कि उसमें जीवन के साथ ना, गरिमापूर्ण जीवन के साथ जो है मरने का भी अधिकार है। तो वहाँ से फिर शाहीन बाग एक केस आता है 2011 का, जहाँ से पहली बार जो है जो पैसिव यूथनेशिया है वो पहली बार यहाँ पे आता, ठीक है। इसी तरीके 2018 में उसको लिविंग बिल ला के बात करेगी, तो मैं उसका हिस्टोरिकल, और अभी हाल ही में हर्षित राणा करके केस है जो कि लंबे समय से जो है उस पर है, तो वो मैं जानना चाह रहा था कि कहाँ से है ना। तो इस पे थोड़ा सा आप देखिए, क्योंकि ये करंट में है और आगे भी इसमें क्योंकि काफ़ी डेवलपमेंट होते रह रहे हैं। और दूसरा मेरा कुछ ये उत्तराखंड से संबंधी जो क्वेश्चन था कि एकादशी बग्वाल है, उस पर भी आपने मतलब एक अच्छा जवाब मुझे नहीं लगा आपने दिया है। उसमें मैं जानना चाहता कि क्यों एकादशी बग्वाल 11 दिन बाद ही क्यों मनाया जाता है। तो 11 दिन के बाद मनाने का उसके पीछे ये है कि भाई जो खबर है यहाँ पे, है ना, कि अयोध्या लौटने की जो राम की है ना, तो वो देर से पूछी क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है आपको उसमें अपनी नॉलेज इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। बाकी ठीक है हमारी तरफ से, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आपको थोड़ा स्टडी रिसर्च करनी है उत्तराखंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। आप मतलब ये होमवर्क है, उत्तराखंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, उसके रीजंस और सोल्यूशन, PRS, ठीक है सर। प्रॉब्लम, रीजन, सोल्यूशन, ठीक है, इन तीनों पे काम करना है। चाहे वो प्लास्टिक की समस्या और पहाड़ों, ठीक है, माइग्रेशन की प्रॉब्लम हो, ठीक है, या लाइवलीहुड की प्रॉब्लम हो, तो सर्च करना, सब मिलेगा आपको नेट पे, उसमें भी मिल जाएगा, ChatGPT में भी मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम, रीजन और सोल्यूशन, ये तीन चीज़ें, इन तीनों पे काम करना है, इजीली मिल जाएंगे आपको, ठीक है। पहली प्रायोरिटी रूरल एरिया में, मैंने पूछा था कि आपकी पोस्टिंग हुई, तो पहली प्रायोरिटी ठीक बोला आपने कि वहाँ की समस्या को समझने की कोशिश करेंगे, लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, लोगों से मिल के लोगों की समस्या समझने की कोशिश करेंगे, और गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स हैं वहाँ पर, मतलब थोड़ा मिल जाएगा आपको आंसर, थोड़ा बना सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यही था। और वैल्यू सिस्टम बोला था PCS ऑफिसर का, तो वैल्यू सिस्टम क्या होना, काफ़ी सारी वैल्यूज़ आपने बोल दी लाइन से, जी तो स्पेसिफिक रहें थोड़ा सा, ठीक है, मतलब एक रियल और ऑनेस्ट आंसर लगना चाहिए। थोड़ा ऐसा लगा रटा रटाया बोल दिया आपने कि ये भी बोल देती हूँ वो भी बोल देती हूँ ठीक है, तो एक रियलिस्टिक आंसर होना चाहिए और ऑनेस्ट, ठीक है। बाकी तो पढ़ाई करिए घर में, ठीक है, और ओके सर।